हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का अनुपात 9:1:3.5 है। यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात करो यदि यौगिक का आणविक द्रव्यमान 108 AMU दिया गया है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि अगर यौगिक कौन कौन से दिए हुए हैं, यौगिक दिए हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, और इसमें यौगिक का अनुपात दिया गया है, यौगिक के द्रव्यमानों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है 9:1:3.5 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुख्य उदाहरण के आधार पर इसका क्या निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, जिसमें हमारे को पता चलेगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है। ठीक है, तो हमारे पास में हम निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र में हमें ये पता चलता है परमाणुओं की संख्याओं का सरल अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये दिया गया है, वो दिया गया है आपके पास में इनके द्रव्यमानों का अनुपात। ठीक है, तो हमें अगर संख्याओं का अनुपात निकालना है तो यानी मोलों का अनुपात निकालना पड़ेगा, और मोलों को अनुपात निकालने के लिए हमें इनके मोलर द्रव्यमानों से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात। परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात हम निकालते हैं। तो अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 9/12, 1/1, 3.5/14। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास में तो ये आता है 3:4:1। ये आपके पास में संख्याओं का अनुपात आ गया। यानी मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा जिसके अंदर कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 4 और नाइट्रोजन है 1। ये आ गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि आणविक सूत्र है वो ये सरल अनुपात है, तो हम इसको किसी x से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा C3x, H4x और नाइट्रोजन आ जाएगा x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में x का मान निकालते हैं। तो x का मान कैसे निकालते हैं, तो x का मान निकालते हैं, इसका हमें आणविक सूत्र दिया गया है। तो हमारे पास में आ जाएगा 3x × 12, क्योंकि एक कार्बन का मास होता है 12, तो 3x परमाणु है उसके अंदर कार्बन के, तो 3x × 12 प्लस 4x × 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होता है वो 1 होता है, और x इंटू में आ जाएगा 14, और ये इसका जो योग दिया गया है वो दिया गया है 108। ठीक है, तो जब आप इसको देखते हो तो ये आ जाता है 36x प्लस 4x और प्लस में 14x इक्वल टू 108। तो ये आ जाएगा 54x इक्वल टू 108। तो x का मान आ गया 108 डिवाइड बाई 54, जो आ जाता है 2। तो यहाँ से x का मान आ गया है 2। ठीक है, तो x का मान अगर यहाँ पर रखोगे तो आणविक सूत्र क्या बन जाएगा, C6H8N2। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इस का आणविक सूत्र आ जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।